Hello student. Today we will discuss the Newton backward interpolation formula. So here we take an example of Newton backward formula. So first of all we know about that where we apply this formula. Here the question in the question given that the population of town was given, estimate the population for the year 1925. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पॉपुलेशन जो उन्होंने पूछी है वो 1925 दी गई, यानी वो लास्ट हमारा जो x की वैल्यू है, लास्ट जो इंटरवल है x का, उन दोनों के बीच में आ रहा है। अच्छा, न्यूटन फॉरवर्ड में क्या था कि जितनी वैल्यू पूछते थे वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट की नियर अबाउट रहती थी, और यहाँ बैकवर्ड में क्या होता है कि वो उसके जो है बैकवर्ड से, यानी पीछे से जो है वो आपकी जो है पीछे जो लास्ट वैल्यू जो है उनके नियर अबाउट वैल्यू पूछी जाती है। तो फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में ये एक बस स्लाइटली जो है डिफरेंस है कि फॉरवर्ड में जो है स्टार्टिंग के पॉइंट की वैल्यू पूछी जाएगी, और बैकवर्ड में क्या होगा जो है जो एंड आपकी जो एक्स की जो ना लास्ट वैल्यूज हैं उनके नियर अबाउट वैल्यू पूछी जाएगी। तो जैसा किसने पूछा है 1925 में क्या है यहाँ निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी जो है फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर ना बैकवर्ड ऑपरेटर यूज हो रहा है, लेकिन टेबल आपकी जो है सेम वैसे ही बनती है जैसे हमने फॉरवर्ड में यूज की थी, यानी 66 माइनस 46, 81 माइनस 66, 93 माइनस 81, 1011 93। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेबल वही है, डिफरेंस टेबल वही है, खाली क्या है कि यहाँ पर हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया, बैकवर्ड है ना ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पर जो है। तो फॉर्मूला यहाँ पर जाएगा अप्लाइंग द न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। यहाँ पर जो फॉर्मूला है तो आप वहां जो फॉर्मूला हम पढ़ते थे वहां पर u माइनस 1 u माइनस 2 इस तरह से आता था, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा सीधा y n यहाँ पर वहां पर y नॉट होता था, यहाँ y n यूज कर लेंगे हम, प्लस u बैकवर्ड ऑपरेटर y n और आपका u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है सीधा यहाँ पर प्लस में चलेगा और वहां माइनस में चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो u का फॉर्मूला होता है वहां पर जो है थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग था। यहाँ जो है आपकी जो भी हमें वैल्यू निकालनी है उसको हमें प्लस a प्लस एन एच प्लस यू एच लिखना है। ये a प्लस एन एच क्या है, ये आपकी x की nth वैल्यू है आपकी, यानी ये x की हमारी लास्ट वैल्यू है कि लास्ट वैल्यू क्या है, a प्लस एन एच मतलब होता है लास्ट वैल्यू यहाँ पर। तो लास्ट वैल्यू है यहाँ पर 1931, तो यहाँ पर हमने 1931 यूज करेंगे और u हमें निकालना है और h हमारा कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है, चाहे हमारा न्यूटन फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं 91 से लेकर 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस यूज भी कर लिया यहाँ पर कि जो h की वैल्यू है वो 10 है, तो u की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 0.6 आ गई। अब यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस टेबल है अब ये किसके बीच में आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 1925 है वो 1921 और 1931 के मिडिल में है, तो हम यहाँ पर 1931 ले लेंगे। अब क्या करना है कि ये जो आपके इसके जो है आपके अपोजिट वैल्यू है यहाँ पर, इससे जो बनेगा हमारा जो आप कह सकते हैं एरो लगा दिया यहाँ पर हमने कि यहाँ पर इन वैल्यूज को हम लेंगे जो है फॉर्मूला में पुट करने के लिए। अब फॉर्मूला क्या है कि y जो भी हम वैल्यू निकालें 1925, फिर जो है वाई एन प्लस यू डेल्टा वाई एन प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई एन, यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है आपको। तो वाई एन की वैल्यू क्या है आपकी 101 हो गई, यू की वैल्यू क्या है माइनस 0.6 हो गई, आपकी आपका बैक ऑपरेटर वाई एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.4 हो गई, और इस तरीके से आप वैल्यू पुट करते जाएंगे फॉर्मूले में डायरेक्ट u माइनस 0.6 माइनस 0.61 माइनस 0.6 प्लस 2 माइनस 0.6 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और लास्ट वैल्यू माइनस 3 आ रही है इस तरीके से। तो फॉर्मूले में इसके अंदर क्या कर दिया हमने पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 96.8368, और ये सारी वैल्यू 1000 में थी इसलिए इसको हम 1000 में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में, बस इतना ही है कि यहाँ पर जो है यूज जो हो रहा है यूज हो रहा है हमारा वो प्लस में लिखेंगे, इसको जो है जितने भी होंगे हमारे वहां पर हम माइनस में लिख देते सारे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एज फॉलोज, यहाँ पर पॉपुलेशन टाउन वही सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह से ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया कि 1955 टू 1961 बताइए। तो 1955 अब 1955 से लेकर 1961 तक की निकालनी है, तो 55 कहाँ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है यहाँ पर कि 19 आपका 51 और 1961, यानी हमें ये एक तरह से
बाद की वैल्यूज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन एच प्लस यू एच और 1955 की वैल्यू निकालनी है और a प्लस एन एच की वैल्यू लास्ट वैल्यू है 1971 यहाँ पर। तो 1971 और h की वैल्यू 10 है, 10 का डिफरेंस है सारा यहाँ पर। तो यूज कर लेंगे, u की वैल्यू आ गई आपकी -1.6 आ गई। बस अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है यहाँ पर 1955 1971 ये सारी वैल्यूज जो आ जाएंगी यहाँ पर। u की वैल्यू आप -1.6 आ रही है और ये जो वैल्यू है सारी सारी हम टेबल से वैल्यू ले लेंगे 51 5 -5 -8 -9 लाइक दिस। ये यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर 51 -1.65 और -1.6 और -1.6 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा -0.6 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू -5 -1.6 -1.6 प्लस 1 -1.6 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा यहाँ पर -8। इसी तरीके से पूरी कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारा आंसर जो है 39.78962 आपका थाउजेंड्स में आ गया। अब इन्होंने कहा था कि 1955 टू 1961, तो हम ये चेक कर लेंगे कि 1961 में कितनी पॉपुलेशन थी। 1961 में 46 हो गई थी, 46 लैक्स थी यहाँ पर जो है लैक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर आप जो है इससे जो पहले की पॉपुलेशन 1955 की 39.78 थी, तो दोनों को हम डिफरेंस निकाल लेंगे और ये जगह 6.210368 लैक्स जो है हमारी टोटल जो है यहाँ पर पॉपुलेशन हो जाएगी इन बिटवीन 1995 से लेकर 1955 के 1961 के बीच में। हाँ जी, अब यहाँ पर जो है हम दूसरा या थर्ड एग्जाम्पल यूज करते हैं। द फॉलोइंग टेबल वैल्यू वाई आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ सीरीज ऑफ विच 23.6 इज सिक्स्थ टर्म, फाइंड द फर्स्ट एंड 10th टर्म। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये 3 4 5 6 7 8 एक तरह से टर्म यूज कर रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट टर्म क्या होगी और 10th टर्म क्या होगी। अब फर्स्ट टर्म में तो लगेगा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला और 10th टर्म में लगेगा न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला यहाँ पर। तो क्या करना चाहिए हमें जो है इसके अंदर, अब यहाँ पर जो है यूज करना, तो हमने पहला जो फॉर्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड के लिए करना पड़ता है, हमें a यूज करना पड़ता है। तो a = 3 है, h = 1 है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें इसलिए x = 1 हो गया हमारा। तो u हो गया हमारा x - a/h होता है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 1 है और a की वैल्यू 3 है और अपॉन h -2 हो गया। तो यहाँ पर तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला सिंपल वाला जो है कि y1 = y3 प्लस u डेल्टा y3 u माइनस अपॉन फैक्टोरियल 2। फॉरवर्ड में वही आपका u -2 लाइक दिस आता है। तो ये हमने फॉरवर्ड से सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर 10th टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो बैकवर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा 10th टर्म में। तो यहाँ पर जो u निकल के आया वो 1 निकल के आया और यहाँ जितने भी u होंगे u + 1 u + 1 u + 2 होंगे। और यहाँ पर जो है यूज जो हम करेंगे वैल्यूज ये आपकी जो है ये जो डायगोनल है हमारा ये वाला, ये डायगोनल यूज करेंगे हम न्यूटन बैकवर्ड में और ये डायगोनल यूज करेंगे हम न्यूटन फॉरवर्ड में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि सपोज करा कि आपको log x गिवन log x फॉर, यानी अगर आप 40 की वैल्यू निकालें, 45 की निकालें, 50 55 60 65 इनके log x आपको दिए हुए हैं, इनका लॉगरिथमिक निकाल के दिया हुआ है और पूछा गया कि 5875 का बताइए क्या होगा लॉग। तो यहाँ पर जो लॉग दिया है 2 डिजिट का लॉग दिया है, तो हम ऐसा कर लेते हैं 58.75 की बात करते हैं। यहाँ पर 58.75 का निकाल लेंगे, बाद में चेंज कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हमने जो है 10⁵ से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि डेसिमल खत्म हो जाएगा, जिससे हमें माइनस प्लस करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो हमने 10⁵ का मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर ये टेबल, इसको डिफरेंस टेबल कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। तो डिफरेंस टेबल वही कैलकुलेट करेंगे और इसमें न्यूटन बैकवर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए लास्ट हमने डायगोनल ये वाला ले लिया है यूज करने के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी। तो आपका देखेंगे लास्ट वैल्यू जो है 65 है, h हमारा 5 का डिफरेंस दिया हुआ है, यूज कर लेंगे 65 + 5 = 58.75 पे निकाल रहे हैं हम, पूरा 5875 पे निकाल रहे हैं, 58.75 पे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू लेनी है इंटरपोलेशन में वो इन बिटवीन ही हमें जो दिया गई होती है x की वैल्यू उनके बीच में लेंगे तो ज्यादा हमारा अप्रोप्रिएट आंसर आता है। u की वैल्यू हो गई -1.25। अब आपने जो है इसमें फॉर्मूला लगाई 10⁵ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हमने क्या करा था इसके अंदर जो वैल्यूज है हमारी वो हमारी कैसी आ रही थी
जो हमने डेसिमल को खत्म कर लिया था, इसलिए 10⁵ का मल्टीप्लाई अलग से हमने इसमें यूज कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सारे के सारे जितनी भी है हमारी, जो हमारा yn है प्लस हमारा जो u निकल के आया है yn हो गया हमारा, और फिर है u+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आपका जो है डेल्टा स्क्वायर yn, और इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले में पुट करें। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इसको क्वेश्चंस को, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 588। 10⁵ से हमारा जो है डिवाइड और करना होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में आकर डिवाइड और करना होगा। तो आपने देखा कि 58.75 का अगर हम लॉग निकालें तो लॉग आता है हमारा डिवाइड करने के बाद 1.76900588। ये हमने पढ़ा ही हुआ है कि 5875 का निकालना है। तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर, जैसे कितनी वैल्यू 1 2 3 4 यानी 3 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। इसी तरीके से हम लॉग ले रहे थे तो 58.7 तो 58 में 2 डिजिट है हमारी डेसिमल से पहले, तो इसका मतलब 1 पॉइंट आंसर होगा। तो इसी तरीके से देखा गया यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट था, अगर 4 डिजिट होंगी तो क्या होगा हमारा 3 पॉइंट होगा। तो 3.76900588 इसका आंसर होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम हमारी जो है इंटरपोलेशन की। थैंक यू वेरी मच।